विजय सिन्हा की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सम्राट चौधरी को जब यह लगने लगा कि विजय सिन्हा उनकी कुर्सी हथिया लेंगे और सम्राट उनके रहते भाजपा में कहीं नजर नहीं आएंगे, तो सम्राट चौधरी ने एक ऐसी चाल चली जिससे विजय सिन्हा का राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाए, विजय सिन्हा भाजपा में कहीं दिखाई न दे। इसके लिए सम्राट चौधरी ने भाजपा के मुख्य कार्यक्रमों से ही सिन्हा साहब को गायब कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। क्या वाकई विजय सिन्हा की बढ़ती लोकप्रियता किसी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है? क्या सम्राट चौधरी को यह लगने लगा है कि विजय सिन्हा उनसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीने में विजय सिन्हा ने जिस तरीके से प्रशासन पर पकड़ बनाई है, सीओ से लेकर लोकल अफसरों तक उनके बीच एक ही मैसेज गया है कि काम करो वरना एक्शन होगा। यही वजह है कि उनकी छवि एक सख्त और काम करने वाले नेता की तरह बनती जा रही है। चाय की दुकानों से लेकर बड़े दफ्तरों तक हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर जब बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, तब विजय सिन्हा का गायब होना कई सारे सवाल खड़े करता है। कार्यक्रम में संजय सरावगी, रविशंकर प्रसाद, खुद सम्राट चौधरी मौजूद थे, लेकिन विजय सिन्हा वहां पर कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ यही नहीं, उन्हें संबोधन की लिस्ट में तक जगह दी नहीं गई। अब ये संयोग है या फिर रणनीति का हिस्सा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है। वो चुनाव जो भाजपा के लिए एक बड़ा मिशन माना जा रहा है, उस स्टार प्रचारकों की सूची से विजय सिन्हा का नाम गायब, जबकि सम्राट चौधरी, मंगल पांडे जैसे नेता उसमें शामिल है। पास के ही राज्य के उप मुख्यमंत्री को इस तरह नजरअंदाज करना कई तरह के चर्चाओं को जन्म दे रहा है। अब बात करते हैं उनके अपने क्षेत्र लखीसराय की। यहां भी कई ऐसे मौके आए जब विजय सिन्हा को खुद विरोध का सामना करना पड़ा हो, उपेक्षा का सामना करना पड़ा हो। जेडीयू नेता जैसे रामानंद मंडल खुलेआम उनके कार्यक्रमों का विरोध कर चुके हैं। यहां तक कि कुछ योजनाओं का उद्घाटन उनके पहुंचने से पहले ही कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक गठबंधन की खींचतान है या फिर कोई राजनीतिक रणनीति? दिलचस्प बात यह भी है कि एक मंच पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सीट बैठने वाले को लेकर जो है उनके बीच अनबन दिखाई देने लगती है। और ये सारी घटनाएं अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए, एक तस्वीर में लगाकर देखा जाए, तो वो कई सारे सवाल खड़े करता है। थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं वो क्लियर होने लगती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि विजय सिन्हा सार्वजनिक रूप से इस बात को कह चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, बल्कि सेवक की रेस में है। वहीं नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान उनका पीठ थपथपाकर उनके समर्थकों का उत्साह जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया था। देखिए, राजनीति में साइड लाइन और रणनीति के बीच बस एक छोटी सी पतली सी लाइन का फर्क होता है। अब ये सम्राट चौधरी ने जो किया है वो जानबूझकर किया है। क्या वाकई सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा की लोकप्रियता से डर लग रहा है? क्योंकि वेस्ट बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी किया जाता है, जिस सूची से विजय सिन्हा का नाम गायब। भाजपा का स्थापना दिवस जो होता है उसमें विजय सिन्हा का नाम संबोधन वाले लोगों की लिस्ट में नहीं रहता है। उस कार्यक्रम में विजय सिन्हा का ना पहुंचना अपने आप में ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या विजय सिन्हा की लोकप्रियता से सम्राट चौधरी घबरा गए हैं?
क्या सम्राट चौधरी को अब डर लगने लगा है कि विजय सिन्हा कहीं आगे ना बढ़ जाए? इस वजह से उन्हें अब जो है वो भाजपा के मुख्य कार्यक्रमों से बाहर हटाया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।